को अच्छी नॉलेज दूँ, अपने जूनियर्स को अपने जैसा बना सकूँ, अपने ठीक है? तो म्यूचुअल फंड में आपको 100 तरीके के आदमी 100 तरीके का ज्ञान देंगे, 100 बातें बट दैट इज़ द रियल ट्रुथ जो मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड से नहीं है। गाइस एक चीज है कि आपको हम रिकमेंड नहीं कर रहे प्रॉपरली कि म्यूचुअल फंड जैसे लोग बोलते हैं सही है, राइट? सर के अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड सही नहीं है, तो हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आपको अपना पैसा नहीं लगाना। देखो, हम आपको फैक्ट्स की बातें बता रहे हैं ताकि आप भी अवेयर रहो, राइट? जो नहीं, चीजें हमने ऑब्जर्व की। हमें बताना चाहिए क्योंकि ये लोग अभी यंग जनरेशन में हैं, हाँ। ये अपने बच्चों को भी सिखा सकें। इनमें से कुछ लोग हमारी ऑडियंस राइट। 40 प्लस होगी, राइट। 50 प्लस होगी। हाँ। यार आप समझाओ बच्चों को, हाँ, मतलब हमारा ठीक है? मोटो ये है कि आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखो, ठीक है? हाँ, एएमसी ताकि एएमसी में पैसा लगाना है हमें। हाँ, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसकी फुल फॉर्म है, इस पर पैसा लगाना है, म्यूचुअल फंड पर पैसा नहीं लगाना। राइट। तो एएमसी से रिलेटेड हमारे डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में भी कुछ लिस्टेड है कंपनीज, आप उनके बारे में भी सर्च कर सकते हो, ठीक है? हमारा मोटो है कि अच्छी तरीके से सीख कर समझ कर ही आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करो, ठीक है? सर, अब अगला टॉपिक मैं ये पूछना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड से ही रिलेटेड है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की तरफ हम आते क्यों हैं? जस्ट बिकॉज हमें बस। इन्फ्लेशन से बीट करना है, ठीक है? बीट तो करना है और दूसरा क्या देखो इन्फ्लेशन देखो म्यूचुअल फंड कैसे अट्रैक्ट हो रहा है पहले ये समझना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड वाले इन्फ्लेशन के बारे में बात नहीं करते। सबसे पहले ये जानना है मेरा ध्यान म्यूचुअल फंड की तरफ क्यों है? रिस्क कम रखना है हमें। रिस्क रिवॉर्ड एंड टाइम जिसको हम बोलते हैं आरआरटी, आरआरटी। राइट? तो सबसे पहले आपको भ्रमित कैसे किया जाता है? आपको अपना पैसा कभी एक जगह में नहीं लगाना चाहिए। बट अगर मैं आपसे अब एक बात पूछता हूँ, ये एक नॉर्मल फैक्ट है, अमीर आदमी अमीर बनने के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है और गरीब आदमी अपने पैसे को अमीर दिखने के लिए लायबिलिटी जिसको बोलते हैं। अमीर दिखने के लिए स्पेंड कर देता है। तो अब आपको फर्स्ट कैटेगरी में जाना है या सेकंड कैटेगरी में जाना है, ये आप डिसाइड ये करो, डिसीजन आपका है। राइट? आपको चोमू बनना है या सोनू बनना है, ठीक है? और दूसरी बात, म्यूचुअल फंड इसलिए हम लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है, यही चीज को बार बार लोगों को बताया जाता है, मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क। अरे तुम पागल हो क्या, बावले हो? तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किस झांसे में आ रहे हो। सारा पैसा मार्केट में लग रहा है, फिर पट्टो तुम ये कह रहे हो कि मार्केट रिस्की है। रिस्की है तो तुम अपना पैसा क्यों लगा रहे हो? राइट। सब बिजनेस करने का हाँ, तरीका बिजनेस करने का। फिर दूसरा गेम, डाइवर्सिफाई कर दो, एक जगह पैसा मत लगाओ, गवर्नमेंट में चले जाओ, बॉन्ड में चले जाओ, डिवेंचर में चले जाओ, इधर इधर लगा दो, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन अ बकेट। ठीक वही है? फॉलो कर रहे हैं। अगर देखोगे ये जो डिवेंचर्स, इक्विटी और ये सब बॉन्ड्स। प्रेफरेंस अलॉटमेंट वगैरह, ये हमें 11th 12th में बिजनेस स्टडी में सिखाया जाता है। वहां पे इसका ब्रीफ क्यों नहीं दिया हुआ? वहां पे ना, हाँ, वहां पे ब्रीफली भी नहीं बताते और एक्चुअली ना हमारे स्टूडेंट उस टाइम पे फोकस भी नहीं करते। फोकस इसलिए नहीं करते ना, क्योंकि हमारे ना तो माँ बाप बताते राइट। कि बेटा पैसे की वैल्यू कैसे बढ़ाई जाती है, कोई नहीं क्योंकि बताता। उनको खुद ही नहीं पता होता, ठीक है? दूसरा, कॉलेजेस में जाते हैं, एवरीवन इज डूइंग द बिजनेस, डूइंग द वर्क फॉर ब्रेड एंड बटर, ठीक है? इसी वजह से हमारे सारा सिस्टम खराब हो गया, ने मार्केट खराब किया हुआ है, ठीक है? और क्या है, अब क्लाइंट पहले ये बोलते थे कस्टमर भगवान है, अब क्या है, कस्टमर है, कस्टमर में लिखा हुआ है कष्टों से मर। मेरा बॉस भी मेरे को ऐसे ही बोलता था कि पंकज क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट को जो चीज चाहिए वो तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, उसको क्या चाहिए, रिटर्न, पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। सबको तो पैसा कमाना है, वो जल्दबाजी में पैसा कमाना वो है। ये कह रहा है, बॉस मेरे को यही बोलता था सबसे पहले। अच्छा, मैं मल्टीपल कंपनीज में काम कर चुका हूँ। मेरा जो फर्स्ट बॉस थी वो नीलिमा थी, ठीक है, बेंगलोर में किसी कंपनी में। तो उसने मुझे एक ही बात बताई थी कि पंकज, कस्टमर ना
उस टाइम पे इतना ज्यादा बवाल नहीं था चीटिंग वगैरह। मैं उस लेडी की सोच बता रहा हूँ। देखो, वो लेडी ना कस्टमर को एक सॉफ्ट टच में रखती थी, और वाकई में ही उस कंपनी का ग्रोथ मेरे आने से पहले भी हो रहा था। मेरे आने के बाद 10 लोग जो मैंने ट्रेंड किए थे, मतलब मैं कई बार कई वीडियोस में बोलता हूँ कि मैंने 23 लोगों को ट्रेंड किया है, जिसमें से 18 सफल हो गए थे। उसमें से 4 बंदे उसी कंपनी के थे। अच्छा। तो उन 4 बंदों ने ना वो कंपनी ऐसी बना दी कि आज ये लोग लगभग 100 करोड़ का फंड मैनेज कर रहे हैं। मैं कॉन्टैक्ट में रहता हूँ। तुम कई बार मुझसे पूछते हो ना, सर आपको ये स्टॉक अचानक से कहाँ से आ गया? हाँ। तो कुछ काम मैं खुद करता हूँ, कुछ काम मेरे जूनियर्स करते हैं, और आज भी वो मेरे से अटैच हैं। मैंने जीवन में जिसको सिखाया ना, उसने पैसा बनाया। क्यों बनाया है? क्योंकि मैंने उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान लगाया है। मैंने उसको अर्जुन से द्रोणा बनने वाली कला सिखाई, और अर्जुन अर्जुन इसलिए बना था क्योंकि उसके ऊपर द्रोणाचार्य का हाथ था। द्रोणाचार्य का बिल्कुल फोकस था उसके गुरु का कि यार मैं इसको छोड़ के ना जाऊं। और यही एक रीजन है, आजकल लोग इसको नए रूप में ले आए हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम। तो बड़े बड़े, जिसका बड़े बड़े बातें, बड़ा पाव खाते वाले ऐसे बहुत बंदे हैं जो बड़ी बड़ी स्टेज पे चढ़ के बहुत बातें कर देते हैं, और मेंटरशिप प्रोग्राम बेच रहे हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब क्या है पता है? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब ये है कि आपके सर के ऊपर आपके द्रोणाचार्य का हाथ है, लेकिन यहाँ तो सबसे पहले मेंटर ही कस्टमर का, अपने शिष्य का सर ही काट ले रहे हैं। हम्म, पैसा चाहिए ना, हम्म, विदाउट मनी। वो वाली बात है भाई, तेरे पास पैसा है जब जाके लोग पूछते हैं तू कैसा है। हम्म, ठीक है, तो वही है भाई, पैसा अच्छी चीज तो है अगर आपको यूटिलाइज करना आता हो। आता हो तो। राइट, आपको शो ऑफ करना आता है तो कुछ नहीं है। मैं लिख कर दे सकता हूँ, आगे आने वाले 10 साल में जो चेहरे आज ये लोग देख रहे हैं, आने वाले 10 साल में इनमें से 20% चेहरे बच जाएंगे, बाकी सब निकल जाएंगे। क्योंकि हर, क्या होता है, मार्केट कस्टमर बहुत सियाना हो गया है। ठीक है, तो सियाना तो वो शुरू से ही था, लेकिन बेवकूफ बनाने वाले लोग उनसे डबल तेजी से ग्रो कर गए। तो इसलिए अब आज की डेट में ज्यादा बेवकूफ बन रहे हैं लोग। अब धीरे धीरे ये लोग चले जाएंगे, मार्केट साफ हो जाएगी। एक आदमी को लगभग अपनी लाइफ में ऑन एन एवरेज 37 या 42 ईयर्स के बीच में काम करना पड़ता है। राइट, अब आप सोचो 40 साल आप बेवकूफ बना सकते हो किसी को? कितने साल बनाओगे? यार, मुश्किल 5 साल, 4 7 5 साल, साल 10 साल। 10 साल में इतना पैसा जोड़ लोगे, फिर आप अपना बिजनेस में उसको लगा दोगे, बस भाई हो गया। मैं और मेरा दोस्त 2008 में ये डिजिटल मार्केटिंग का काम सीखा था, हम्म, सिर्फ अपने लिए, ब्लॉगिंग। वो आगे बढ़ गया, मैंने अपन जो सीखा वो अपने लिए यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम आया कि टैक्स सपोर्ट, डिजिटल पे ना जो लोग ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं कर रहे खर्चा थे, नहीं करते थे, राइट। क्योंकि उस टाइम पे क्रेडिट कार्ड ये ऑनलाइन यूज़ करना थोड़ा लोग उसको सेफ नहीं मानते थे। अब साला सारी चीज़ें आ गई हैं, तो तुरंत हो जाता है, क्लाइंट से बात करिए तुरंत पेमेंट। पेमेंट उस टाइम पे तो यूपीआई क्लाइंट को पेमेंट। फ़ोन करना था। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है अभिषेक, मैंने कभी किसी क्लाइंट को फ़ोन नहीं किया कि तू मेरा सर्विस ले ले, ये ले ले, वो ले ले। ठीक है, मैं एक्स सिर्फ वो वाई तो जेड आपका फॉर काम होता है ना, एग्जाम्पल। राइट। क्योंकि पहली चीज तो मैंने कभी किसी को चार्ज करना नहीं। ठीक है, हाँ, किसी ने आके ही बोला भाई मेरा 5 करोड़ का ये है, मुझे ये बता दे कहाँ पे पैसा लगाना है, तो मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ, भाई तू कुछ पैसे इधर इस गौशाला में दे दे, कुछ पैसे उधर दे दे ब्लाइंड स्कूल में। ऐसे करके मैं, देखो ऐसे तो आप कर नहीं पाओगे, या ऐसे मेरा ध्यान नहीं जाता। ईच एंड एवरी न्यू क्लाइंट जब आता है मेरे पास, अभी देखो अमेरिका से जो बंदा आया, हाँ, राइट। तो मैंने कुछ अमाउंट लिया, तो तुम सब में इधर उधर प्रसाद जी। टच कर दिया कि भाई तुम भी मेरे साथ रहते हो, तो चलो कोई बात नहीं, सब बंदों की हेल्प। देखो आज क्या है, मुझे आदमी जोड़ना ना आज की डेट में बड़ा मुश्किल है। आप प्यार प्रेम से जोड़ सकते हो किसी को, लेकिन वो प्यार प्रेम दूसरे वाले में भी होना चाहिए, तो वो वाली बात है। ठीक है, नाउ कम्स ऑन द टॉपिक कि डाइवर्सिफाई करके जो ये लोग हाँ। लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं, तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि डाइवर्सिफाई किस तरीके से होता है।
डाइवर्सिफाई का मतलब ये है कि आप एक सेक्टर में पैसा मत लगाओ, समझ गए? सेक्टर वाइज डिवर्सिफाई। अक्सर देखा होगा, बहुत रेयरली केसेस में होता है जो मैं बता रहा हूँ। देखो, जब क्रूड ऊपर जाता है इंडियन मार्केट नीचे आ जाती है, गोल्ड ऊपर जाता है तो इंडियन मार्केट नीचे आ जाती है। उसके कुछ फैक्ट्स हैं, बट ये श्योरिटी है, क्रूड का ऊपर बढ़ना इंडियन इकोनॉमी के लिए खराब, अच्छा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब आपका इन्फ्लेशन 7% के आसपास के से तेजी से बढ़ेगा और पैसा अगर 4% की तेजी से बढ़ेगा तो 3% तो आप लॉस ही खा रहे हो। लॉस ही है। और ये ऐसे भी इन लोगों को समझ नहीं आएगा। इसका मैं एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। आज आपके आज आपके पास BMW कार है, तो आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जब आपका बेटा आपकी उम्र में आ जाए, तो जो पैसा आज आपने लिए है उसी पैसे से उसको उस टाइम पे BMW मिले। BMW मिल जाए। तो इससे ये परफेक्ट एग्जांपल है, ये लोग समझ जाएंगे कि 20 साल बाद उस पैसे की इतनी वैल्यू होनी चाहिए, इतनी वैल्यू होनी चाहिए। राइट? तो कंपाउंडेड के चक्कर में इन लोगों ने लोगों को घुमाया हुआ है। म्यूचुअल फंड वालों ने मेन ट्रिक अपनाई डाइवर्सिफाई और कंपाउंडिंग। वो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन किया इन लोगों ने तरीके से। और सबसे बड़ी बात है, तो उसमें क्या हुआ, इन लोगों ने लोगों को गाइडेंस देने की बजाय एक अल्टरनेट वे दे दिया, ऑलरेडी वे दे दिया, समझ गया। और फिर लोगों को फंसाने के लिए, देखो आपका पैसा 100% सेफ है, 30% हम मार्केट में लगाएंगे, 70% हम गवर्नमेंट के उसमें लगाएंगे। अच्छा सुनो, गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, इनके भी कुछ फंड्स होते हैं। फंड्स होते हैं, हाँ। तो ये लोग बाहर से मार्केट प्राइवेट प्लेयर से अगर पैसा उठाएंगे या बैंक से उठाएंगे तो इन लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। यही ये क्या करते हैं कि अरे हम नया फंड ला रहे हैं, मार्केट में थोड़ा बहुत एडवर्टाइज कर लो, हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो रोड्स बनाती है, हाँ, टोल्स, राइट। है ना? तो ये लोग हाँ। क्या होता है, जैसे IRB इंफ्रा करके कोई फंड है, मेरे ध्यान नहीं है एक्चुअल में, तो मैंने उसका देखा था कि दे आर गिविंग द रिटर्न गारंटी की 8 से 10 7-8% का रिटर्न मैं आपको दूंगा। गारंटी दे रहे थे। ये ध्यान नहीं है, लेकिन है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। यार इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो पैसा चाहिए ही ना चाहिए हमेशा। ही, राइट। अब देखो, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले ट्रेन की क्या हालत होती होती थी, थी, राइट। और अभी देखो क्या है। अब बहुत इम्प्रूव। ठीक है, रोड्स की क्वालिटी देखो, गांव गांव में रोड्स बन गए हैं भाई। अब गांव गांव नहीं रहा है। आप हरियाणा आके देखो, रेयरली केसेस में थोड़ा सा हुआ है, नहीं तो दिल्ली से सटे हुए गांव देखो, आप कहोगे गांव ही नहीं है। अरे मैं खुद गांव में रहता हूँ भाई, नांगली गांव, है ना? नांगली गांव तो था। राइट। तो बात वो नहीं है, अब आके देखो कोई बता ही नहीं सकता ये गांव है, डेवलप हो रहा है। राइट? तो डेवलपमेंट तो जरूरी ही चाहिए। अब ये लोग क्या है, पैसे को डेवलपमेंट करने की ज्यादा सोचते हैं, माइंड को कभी डेवलपमेंट करते ही नहीं है। करते ही नहीं है, बिल्कुल। तुम बोलोगे ना, तो मैं एक ऐसी वेब सीरीज बना सकता हूँ, तगड़े वाली, वो भी कि फाइनेंस का A से लेके Z तक। बट मेरे को प्रॉब्लम एक ही है, मैं कंटेंट तो दे दूंगा, लेकिन ये दूसरे लोग ना इसको कॉपी करके कॉपी बेचने लग करके जाएंगे। बेचने शुरू कर देते हैं, राइट। तो आज के टाइम पे यही चल रहा है मोस्टली। तो मैं जो चीज 100 रुपए में दूंगा ना, ये उसको नहीं खरीदेंगे, ये उसी चीज को 10,000 रुपए में वो 10,000 रुपए में जाके देगा ले ना। लेंगे, राइट। XYZ चोमू ट्रेनर, बड़े बड़े, आजकल पॉडकास्ट पॉडकास्ट का सीन चल रहा है। सुनो, मैं पॉडकास्ट ना 2013 से कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे बहुत जगह पे मेरे आर्टिकल्स भी आते थे, पहले डिजिटलाइज्ड ज़्यादा काम होता था, आर्टिकल्स भी लिखे हैं मैंने, ऐसी बात नहीं है। मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं कई चीज़ों के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, गोल्ड के बारे में। और मैं सबसे ज़्यादा मार्केट में कब छाया, जब 2011 के आसपास ना, गोल्ड में 2009 या 10 के बीच में गोल्ड में अचानक से 16,000 से 24,000 हो गया था। 16,000 था तो मैंने एक बंदे को दिखाया था, नया नया एनालाइजिंग किया था, मेरा सबसे पहला पकड़ था गोल्ड सिल्वर में, गोल्ड सिल्वर क्रूड और निफ्टी, ठीक है? बैंक निफ्टी भी नहीं करता था। तो मैंने उसको बताया 16,800 के बाद मुझे ऐसा लग रहा है गोल्ड 26,000 हो जाएगा, और चांदी था लगभग 28,000 के आसपास। तो मैंने उसको बताया भाई चांदी 70,000 रुपये हो जाएगा। अब ऐसी, जैसे मैं तुम्हें चलते चलते कल स्टॉक बताया, मैं बोला देख इसकी वैल्यू कितनी हो इसकी जाएगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी, राइट। और कितने दिन हुए वो स्टॉक लिए हुए, वो गोल्ड वाला, पाई गोल्ड, नाम तो कमेंट में ये समझ जाएंगे, मैं वो बताता हूँ, पाई गोल्ड कितने दिन में डबल हो गया?
अभी मुझे मिल रहा है उसमें कुछ 60%, ठीक है, विद इन 2 वीक्स। मैंने अगस्त में लिया था 243-53 में, आज 1200 रुपये हो गया है। सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने तो हुए। और 1200 तुम, नहीं, 1200 से हो चुका है प्लस। हाँ, तो आप ये देखो ना, तुझे पता है उसका क्या टारगेट है? 3000 हो जाएगा वो। हाँ, आपने बताया था। क्यों? मुझे कुछ चीज पता है, देखनी आती है, ठीक है। अब सब लोग हंसने लग गए मेरे ऊपर, कंपनी में हंसने लग गए, ये हो गया वो हो गया है। भाई दिवाली का टाइम था, आग लगी सोने में, तो एकदम बटाबट हो गया, सोना हो गया 18,000। जीवन, मतलब उस टाइम पे तो ऐसा होता भाई, सोना पूरे दिन में 200-300 पॉइंट मूव करता था, अब उसके बाद होगा 800 पॉइंट, 900 पॉइंट, भाई ऐसे चलने लग गया। ले भाई, हो गया चूतियापा फिर। उसके बाद क्या हुआ, मैं किसी बंदे के कांटेक्ट में आया जो कि चांदी का होलसेलर था। गोल्ड सिल्वर वाले बंदे बोलते थे उस टाइम पे, सर आप मुझे थोड़ा रिपोर्ट दो, रिपोर्ट रिपोर्ट दो। देता, हाँ। तो मैंने बड़ा पैसा लिया उनसे, ज्वेलर से। तो मैं बोला भाई 1 लाख रुपए लूंगा, वो बोले देंगे, दिए उसने। चांदी चल रही थी 28,000 कुछ, और वहां से 30-32 हो गई थी इसके दौरान में। मैंने उसको बोला तू मार्केट में 1000 रुपए ऊपर का भाव दे और सारी चांदी अपने पास स्टोर कर ले, अच्छा, 1000 रुपए सिर्फ 3 महीना मैक्सिमम। आपने 1000 रुपए एक्स्ट्रा पे कि कर कर 31 या 32 की रेंज के आसपास थी, 33 से बिलो थी, और 32 से थोड़ी सी प्लस थी। तो मैंने उसको एक ही बात बोली, चांदी में तो 1000-1500 रुपए का मार्जिन मार आगे, और उसको बोल कि मुझे सारी की सारी चांदी का, मेरे पास 500 किलो 1000 किलो ये ऑर्डर है, मुझे चाहिए मार्केट से। और तुझे किसी को कुछ नहीं बोलना, तू बस वेट एंड वॉच, 3 महीने देख तू। भाई चांदी हो गई बटाबट 38,000 41,000। बोले सर बेच दें? मैं बोला नहीं, रुक जाओ। ये एक अलग तरीके की मार्केट है। जैसे इंडियन मार्केट 2012-13 के बाद ऐसा बवाल हो गया था ना, उस टाइम पे भी मैं समझ गया था कि मार्केट को इंडिया को एक लीडर चाहिए था, मोदी, वो मिल गया। उसके बाद फिर वो साला बहुत ऊपर चला गया, 50,000 हो गई। वो बोला सर बेच दे? मैं बोला नहीं। मैं बोला यार देख, तुम्हें पता नहीं, मैं बताऊं, 70-75,000 लग जाएगी। वो तो अब हो गई। होगी। उसके बाद फिर वो बंदे ने 71,000 लग के 67,000 आ गई थी। वो डर गया, बोला सर ने 70 बोला था, लगता है लग गया, और मैं बेच नहीं पाया। वो 67 पे उसको लगा कि हो गया काम, कांड हो गया, अब मैं बिकेगा नहीं। भाई वो मार्केट में जिसको भी फोन करे, भाई मेरा ये कोई ले ही नहीं। अच्छा। तो ये ज्वेलर्स ना हाजिर बाजार करके कुछ बोलते हैं, ठीक है। आई डोंट नो कि क्या होता है क्या नहीं होता। वहां पे उस बंदे ने मुंबई में किसी को फोन किया, भाई मेरे पास 5,000 किलो चांदी है और मेरा भाव क्या है। उस बंदे ने पता है क्या बोला, भाई भाव चल रहा है 67,000, लेकिन मैं तुझे दूंगा 66,000, इतनी बड़ी क्वांटिटी का। उसने बोला ठीक है, उसने लिया 1,000 रुपए, वो मार गया। तो सोचो, मतलब ये लगा लो 2010-11 में करोड़ रुपए की क्या वैल्यू होती थी यार। मेरा 2008 में मंथली मुझे 85,000 मिलते थे, 65,000 में मुझे भेजने होते थे, ठीक है। तो पैसे की, छोटी उम्र में ज़्यादा पैसा कमाने लग गया, तो इसलिए पैसों का थोड़ा सा वैल्यू मेरे वैल्यू लिए समझ ख़त्म में हो आ गया कि भाई गया। अच्छा। पैसा कैसे होता है, कैसे मैनेज करना। बट फिर एक दिन डैडी के पैसे उड़ा, मैंने 1.5 लाख रुपए का लॉस कर दिया मार्केट में, इक्विटी में। मैं नया नया आया था जब, तब मुझे सच में मालूम हुआ कि 1,85,000 रुपए की क्या वैल्यू है। 2 दिन मैं यही सोचने में लगा दिए कि यार 1,85,000 रुपए मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, बट मुझे इसका स्ट्रेस क्यों आ रहा है, मुझे ये स्ट्रेस समझ क्यों में आ आया। रहा है, राइट। तब उस इंसिडेंट ने मुझे बताया कि पंकज, दैट इज द ह्यूज अमाउंट, और इट शुड बी वैल्यूएट, तुम्हें वैल्यू करनी चाहिए। तब मुझे समझ में आया कि भाई पैसे की वैल्यू, क्योंकि लॉस करने के बाद ऑर्चिड फार्मा में नया नया आया था जब मैं, फ्यूचर मार दिए मैंने 20-25,000 क्वांटिटी, 80,000 क्वांटिटी के आसपास ही। तो ऐसे ही फ़ोन आता है ब्रोकर का कि यार वो काट दो यार, ब्रोकर की लिमिट ख़त्म हो गई है, ऐसे करके। उस टाइम पे यार बहुत होते थे 80-85,000 क्वांटिटी। तो फादर को लगा अरे मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, ऐसे ऐसे करके
उन्होंने फ़ोन मिलाया, मैंने फ़ोन उठाया ही नहीं, सैड हो गया था यार। तो फिर उन्होंने किसी को भेजा बैंगलोर में कि देख के आओ पंकज। फिर वो आए तो मैंने बातचीत करी, मैं बोला मैं ठीक हूँ, उनको बोल देना 2 दिन बाद में फ़ोन करूँगा। तो बोले नहीं, एक बार बात करनी पड़ेगी। फिर मैंने बात करी, मैं बोला डैडी मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन में मैं खुद फ़ोन करूँगा आपको, और मैं ठीक हूँ, आप भरोसा रखो। तो आजकल तो वीडियो कैम ये लस्सनबाजी हो जाती है, ठीक है? उस टाइम पे तो याहू मैसेंजर, स्काइप ये सब चलते थे भाई। तो तब से हम मार्केट के चावल हैं, ठीक है? ऐसे-ऐसे जर्नी चलती रही और फिर बढ़ गए आगे। मार्केट में सिर्फ सर्वाइव करना सीखना है, और मैं अपने सभी जूनियर्स को एक ही चीज़ सिखाता हूँ कि जंप नहीं करना, मोंकी नहीं बनना, डोंकी बन के रहना है हमें, और सर्वाइव करना है बस। बोझा उठाओ, चलते रहो, बोझा उठाओ, चलते रहो, बोझा उठाओ, चलते रहो। इम्प्रूवमेंट तो गाइस आप खुद ब खुद टाइम के बस साथ कर टाइम लेते हो। आएगा, हम गधे से घोड़े अपने आप बन जाएंगे, लेकिन ये मंकी से हॉर्स नहीं बन पाएंगे। मंकी की आदत है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप करने की, तीसरे की। तो मैं इस थ्योरी में ना बिल्कुल उल्टा सोचता हूँ, क्योंकि यू नो वेरी वेल मैं तो उल्टी खोपड़ी का हूँ, ठीक है? तो इस कन्वर्सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। राइट। आज मैंने कुछ तो ऐसा बताया होगा, जाकर वीडियो को पूरा राइट। देखना। आप अगर गौर से देखोगे ना तो आपको ऐसे फैक्ट्स समझ में आएंगे कि जिससे आपको पता लगेगा कि म्यूचुअल फंड इन्फ्लेशन किस तरीके से आपके फंड्स को रिएक्ट कर रही है, और राइट, आपको अपना पैसा कहाँ पर सही जगह पर लगाना है। इस पे अपन एक और टॉक करेंगे सर, बिल्कुल आप ही के साथ, कि कि मैं आपको कि बताऊंगा कि पैसे म्यूचुअल को फंड को एक्चुअल में, मैनेज हाँ कैसे किया राइट, जाए। अगर म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना तो कहाँ लगाना है। लेकिन उसके लिए मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, एक एक्चुअल इनका अर्निंग। देखो ये तो अगर चालू करेंगे तो देखो मुझे पूरी, मैं हूँ पंडित आदमी, जब तक मुझे इनकी कुंडली नहीं मिलेगी मैं भविष्य नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा। तो इन शॉर्ट मतलब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। मुझे इनका सैलरी, इनका मंथली एक्सपेंस, मुझे इनका हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है, टर्म इंश्योरेंस है या नहीं है, वो सब समझना है। और अगली वीडियो में फिर मैं ये सब कुछ बताऊंगा कि व्हाट इज द एक्चुअल रोल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, कि ये लोग क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में कैसे फंस रहे हैं, ये लोग हेल्थ इंश्योरेंस के में कैसे, इनके ऊपर डेप्ट कैसे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा तो है। मैं ये वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी अपने कमेंट्स में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, ठीक राइट, है? फिर उसके बेसिस पर हम अगली वीडियो लेकर आएंगे कि हमें पक्का अपने पक्का, पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, राइट राइट। ठीक है? सो थैंक यू सो मच सर। अब चलते हैं चार मीनार। सुनो, चार मीनार चलते हैं, हाँ, और और चार मीनार में हम एक टॉक करेंगे कि क्या आपके पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो चार में मीनार 4 मीनार स्टॉक्स हैं कि स्टॉक है। नहीं है। ये 4 मीनार राइट, वो होंगे जिनको आपको कभी बेचना नहीं है, बेचना नहीं है। और म्यूचुअल फंड के लिए यूज करना है, के तरीके के लिए। SIP, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट। हाँ, लेकिन स्टॉक्स में, ठीक, ठीक है? और बेफिक्र रहो, किसी का बाप भी उन स्टॉक को कुछ नहीं बिगाड़ कुछ पाएगा। नहीं कर सकता। कोई मार्केट स्कैम, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन भरोसा रखना, जब कभी स्कैम आ जाए और मार्केट खुदा ना खास्ता ज्यादा गिर जाए, तो तुम्हें 1 साल वेट करना है, वो डबल तेजी से भागेगा वो। जैसे कोविड के बाद भागा। बस, सिंपल। चलो ठीक है, ओके, लेट्स गो।